अष्टावक्र गीता। मुनि अष्टावक्र राजा जनक से कहते हैं, आओ बैठो, मैं तुम्हें बताता हूँ कि तत्व ज्ञान किसे और कैसे प्राप्त होता है। वे इस गढ़ विषय की शुरुआत करते हुए स्पष्ट करते हैं कि ज्ञान और योगाभ्यास का सच्चा फल केवल उसी मनुष्य को मिलता है जो भीतर से संतुष्ट हो, जिसकी इंद्रियां शुद्ध और शांत हो और जो अकेले में भी आत्म सुख से रमण करता हो। वास्तव में सभी साधनाओं, चाहे वह भक्ति हो, उपासना, ध्यान, समाधि, योग का अभ्यास, सांख्य दर्शन या हठयोग, इनका अंतिम लक्ष्य एक ही है, ज्ञान की प्राप्ति। और जब यह ज्ञान पूर्ण रूप से स्थापित हो जाता है तभी मनुष्य को मुक्ति मिलती है। लेकिन यदि यह ज्ञान पाकर भी मनुष्य भीतर से संतुष्ट नहीं होता, अगर उसकी इच्छाएं अब भी भाग रही हैं, तो समझना चाहिए कि वह अभी भी पूर्णता से दूर है। ज्ञान तभी फलदायी होता है जब वह भीतर की बेचैनी को सुख शांति में बदल दे और मनुष्य स्वयं में पूर्णता का अनुभव करें। यही सच्चा बोध है, यही मुक्ति की राह है। यदि कोई मनुष्य भीतर से अशांत है, व्याकुल है, तो यह साफ संकेत है कि उसे ज्ञान तो मिला पर उसका सार नहीं समझ पाया। वह ज्ञान उसके जीवन में उतर नहीं सका। अगर ज्ञान के बाद भी उसकी इंद्रियां विषयों की ओर आकर्षित होती हैं और मन बार बार बाहरी दुनिया की ओर भागता है, तो यह स्पष्ट है कि वह अभी भीतर से जागा नहीं है। जो मनुष्य अकेले रहना नहीं चाहता और हमेशा भीड़, शिष्यों या संगठन के सहारे अपनी पहचान बनाना चाहता है, आश्रम, मठ या किसी संस्था के माध्यम से अपने अहम को पोषण देता है, तो समझ लेना चाहिए कि आत्मज्ञान उससे अभी भी कोसों दूर है। सच्चा ज्ञान वही है जो भीतर की चंचलता को सुख शांति में बदल दे, जो अकेलेपन को भी आनंदमय बना दे और जहां मनुष्य को दूसरों की नहीं, खुद की संगति में ही परम तृप्ति मिले। मुनि अष्टावक्र स्पष्ट रूप से कहते हैं कि जब कोई मनुष्य आत्मज्ञान और योग साधना के माध्यम से अपनी अंतरात्मा को पहचान लेता है, तो वह भीतर से इतना संतुष्ट हो जाता है कि उसे संतोष के लिए बाहरी दुनिया की जरूरत नहीं रह जाती। उसकी इंद्रियां अब विषयों की ओर आकर्षित नहीं होती, क्योंकि वह शुद्ध और संयमित हो चुकी होती हैं। वह मनुष्य जीवन में जो सहजता से उपलब्ध है उसी में संतोष ढूंढ लेता है। ना तो काम वासनाओं का पीछा करता है, ना ही अनावश्यक इच्छाओं में उलझता है। शरीर के लिए जितना आवश्यक है उतना ही लेकर वह पूर्णता का अनुभव करता है। ऐसे ज्ञानी को ना भीड़ की जरूरत होती है, ना शिष्यों की, ना किसी संस्था या समाज की मान्यता की। वह चाहे नगर में रहे, शहर में रहे या जंगल में, उसके भीतर की एकांत यात्रा निरंतर जारी रहती है और वही उसकी सबसे बड़ी साधना बन जाती है। सच्चा ज्ञानी ना तो किसी को दोस्त मानकर मोह में उलझता है, ना ही शत्रु समझकर द्वेष पालता है। वह ना अपेक्षा करता है, ना किसी से सहायता मांगता है। उसकी आत्मनिर्भरता ही उसकी साधना है। जब कोई योगी इस अवस्था को प्राप्त करता है तभी वह आत्मज्ञान का वास्तविक फल चखता है। इसके विपरीत यदि वह बार बार संबंधों में उलझता है, समर्थन खोजता है या भावनाओं की उलझनों में फंसता है, तो भले ही उसे ज्ञान का आभास हो जाए, उसका पूर्ण फल नहीं मिल पाता। इसीलिए आत्मज्ञानी को अकेले रहने की सलाह दी जाती है। भीतर की यात्रा में बाहर की भीड़ बाधा बन सकती है और कामवासनाएं फिर से उसे अपने जाल में घेर सकती हैं। मुनि अष्टावक्र आगे कहते हैं कि सच्चा तत्वज्ञानी इस संसार में कभी खेद या दुख का अनुभव नहीं करता, क्योंकि उसके लिए यह समग्र ब्रह्मांड उसी एक सत्य से परिपूर्ण है। जब तक मनुष्य उस परम सत्य को नहीं पहचानता तब तक उसकी दृष्टि अपूर्णता में उलझी रहती है। लेकिन जैसे ही उसे तत्व ज्ञान होता है, हर ओर उसे पूर्णता का ही अनुभव होने लगता है। जब तक मनुष्य तत्व ज्ञान से अनभिज्ञ रहता है,
वह हर शरीर, हर मन और हर बुद्धि को अलग अलग मानता है और यही भेदभाव उसके दुखों की जड़ बन जाता है। जब अनेक विचार, अलग अलग मानसिकताएं और भिन्न भिन्न स्वभाव के लोग एक ही स्थान पर साथ रहते हैं, तो मतभेद स्वाभाविक होते हैं और वही मन में बेचैनी और तनाव पैदा करते हैं। हर इंसान के भीतर एक कोना होता है जो सुख शांति मांगता है। एक ऐसा स्थान जहां वह अकेले खुद से जुड़ सके, चाहे वह शहर के बीचों बीच हो या जंगल की सुख शांति में। यहाँ तक कि एक ही घर में जब बहुत लोग हो तो भी मानसिक असंतुलन जन्म ले सकता है, क्योंकि मन को अपनी दिशा में बढ़ने के लिए एक खुली नीरव जगह चाहिए होती है। सच्चा मानसिक और बौद्धिक विकास तभी संभव है जब मनुष्य को थोड़ा एकांत मिले, जहां विचार बिना बाधा के बह सके और आत्मा बिना शोर के खुद से संवाद कर सके। दूसरे की उपस्थिति अक्सर हमारे भीतर एक अदृश्य दबाव पैदा कर देती है। वही दबाव जो मानसिक तनाव का कारण बनता है और धीरे धीरे हमारे भीतर अहंकार को हवा देता है। अहंकार भीड़ में ही फलता फूलता है क्योंकि उसे दिखावे की जरूरत होती है। लेकिन जैसे ही मनुष्य अकेला होता है, वह नकाब उतरने लगते हैं और अहंकार स्वतः विलीन होने लगता है। जब हम दूसरों के साथ होते हैं तो सहज रहना मुश्किल हो जाता है। हर समय एक सामाजिक मुखौटा ओढ़े रखना पड़ता है जिसमें नैतिकता, शिष्टाचार और छवि की चिंता छुपी रहती है। यही कारण है कि चिंतनशील व्यक्ति, कलाकारों, वैज्ञानिक या गहरे साधक अक्सर एकांत की तलाश करते हैं। उन्हें भीड़ में घुटन महसूस होती है और दूसरे की उपस्थिति उन्हें अपनी ही प्रकृति से दूर ले जाती है। कुछ लोग इस बेचैनी को झेल नहीं पाते और या तो समाज से कटकर किसी एकांत जगह चले जाते हैं या दूसरों को अपने रास्ते से हटाने में लग जाते हैं। दरअसल भीतर की शांति की राह बाहर की भीड़ से होकर नहीं बल्कि भीतर की गहराई से होकर गुजरती है। मुनि अष्टावक्र कहते हैं कि जो सच्चा तत्वज्ञानी होता है वह इस संसार की भीड़ में रहकर भीतर से पूरी तरह शांत और निष्कलंक बना रहता है, क्योंकि उसकी दृष्टि में यह संपूर्ण ब्रह्मांड एक ही चैतन्य सत्ता का विस्तार है, अलग कुछ भी नहीं। जब उसे यह गहराई से अनुभव हो जाता है कि हर रूप, हर व्यक्ति, हर घटना उसी एक आत्मा की अभिव्यक्ति है, तो फिर द्वैत की कोई गुंजाइश ही नहीं रहती। और जब कोई दूसरा ही नहीं है तो दुख देने या पाने का प्रश्न ही नहीं उठता, क्योंकि कोई भी खुद को कष्ट नहीं देता। यही एकत्व की अनुभूति उसे भीतर से पूरी तरह मुक्त कर देती है। ना कोई डर रहता है, ना चिंता, ना अपेक्षा। फिर चाहे वह किसी मेले में हो या अकेले कक्ष में, उसका मन हर परिस्थिति में स्थिर और प्रसन्न रहता है, क्योंकि उसे पता है कि सब कुछ उसी एक के रूप है, भिन्न नहीं। बस दृष्टि का भ्रम था जो अब मिट चुका है। मुनि अष्टावक्र आगे कहते हैं कि यदि विषयों में सच्चा सुख होता तो फिर आत्मा की गहराइयों में स्थायी आनंद की खोज क्यों होती। दरअसल यह भ्रम ही है जो दुनिया को एक पागल दौड़ में धकेलता है। हर कोई सुख की तलाश में भाग रहा है, लेकिन दिशा गलत है। संसार का आनंद एक निजी अनुभव बन गया है, जिसके पीछे लोग दिन रात खपते हैं। लेकिन कुछ ऐसे भी हुए जिन्होंने दुनिया को दुख कहकर उससे मुंह मोड़ लिया और त्याग के नाम पर सब कुछ छोड़ दिया। पर मिला क्या? जो थोड़ा बहुत था वह भी हाथ से फिसल गया। ऐसे लोग अंत में खुद को एक ऐसे मोड़ पर पाते हैं जहां ना संसार मिला ना ही आत्मसंतोष। जो प्रत्यक्ष को छोड़कर केवल कल्पनाओं के पीछे भागता है वह विवेकशील नहीं कहलाता, वह केवल एक भ्रमित मनुष्य होता है। सच्चा ज्ञान संसार को त्यागने में नहीं, उसे समझने और उसमें रहते हुए भीतर स्थिर रहने में है।
मुनि अष्टावक्र स्पष्ट करते हैं कि त्याग किसी बड़ी अनुभूति को पाने की शर्त नहीं है, बल्कि जब जीवन में सच्चा और उच्चतम सुख मिल जाता है तो नीच और क्षणिक सुख अपने आप ही फीके पड़ जाते हैं। उन्हें छोड़ना नहीं पड़ता, वे स्वतः छूट जाते हैं। वे कहते हैं कि विषयों से मिलने वाला सुख अस्थायी है, क्षण भर का है, और अक्सर इन क्षणिक सुखों को पाने के लिए इंसान को ऐसे कार्य करने पड़ते हैं जो नैतिकता की सीमाएं लांघते हैं, और अंततः यही कर्म दुख का कारण बनते हैं। इस संसार में कोई भी सुख ऐसा नहीं है जिसमें दुख की छाया ना हो। हर सांसारिक आनंद के साथ कहीं ना कहीं पीड़ा जुड़ी होती है। यही कारण है कि आत्मा से मिलने वाला आनंद ही एकमात्र ऐसा सुख है जो शाश्वत है, स्थायी है और पूर्ण है। आत्मंद की सबसे बड़ी खासियत यह है कि उसमें किसी दूसरे की आवश्यकता नहीं होती। वह स्वयं से उपजता है, स्वयं में पूर्ण होता है और कभी समाप्त नहीं होता। इसलिए जो मनुष्य आत्मा में स्थित होकर उस चिरस्थायी आनंद को पा लेता है, उसके लिए सांसारिक सुख केवल सतही अनुभव बनकर रह जाते हैं। जैसे एक हाथी जो सल्की के रसीले पत्तों का स्वाद ले चुका हो, वह नीम के कड़वाहट पत्तों से कभी प्रसन्न नहीं हो सकता। आत्मंद में लीन मनुष्य को फिर बाहर से कुछ पाने की जरूरत नहीं रहती, क्योंकि वह भीतर की समृद्धि में ही पूर्ण होता है। लेकिन कुछ भ्रमित लोगों ने इस सहज सत्य को उल्टा समझ लिया। उन्होंने सोचा कि पहले सब कुछ छोड़ो तभी कुछ मिलेगा। इस सोच ने न केवल जीवन को असंतुलित कर दिया, बल्कि समाज में एक तरह की विकृति भी पैदा कर दी, जहां लोग त्याग तो कर बैठे मगर कुछ पाया नहीं। इस प्रकार का आधा अधूरा उपदेश वरदान बनना तो दूर, एक ऐसा अभिशाप बन गया जिसने लोगों को ना भीतर का संतोष दिया ना बाहर का संतुलन। सच्ची बात यह है कि जब भीतर का अनुभव गहरा हो जाता है तो त्याग अपने आप घटता है, उसे करने की जरूरत ही नहीं पड़ती। मुनि अष्टावक्र आगे बताते हैं कि जो मनुष्य भोगों का अनुभव कर चुका होता है, लेकिन उन भोगों में कोई वासना या इच्छाएं नहीं रखता, और जिन विषयों से उसने भोग प्राप्त किए हैं उन पर कोई आकर्षण नहीं होता, वह मनुष्य इस संसार में अत्यंत दुर्लभ होता है। मुनि अष्टावक्र का उपदेश किसी साधक के लिए साधना के निर्देश नहीं है, बल्कि यह उन सिद्ध आत्मज्ञानी व्यक्तियों के लिए है जो आत्मज्ञान को प्राप्त कर चुके हैं। वह हमें यह बताना चाहते हैं कि एक आत्मज्ञानी का जीवन, उसका व्यवहार और उसकी सोच किस प्रकार बदल जाती है। यह ज्ञान का असली पैमाना है जिसे साधना का हिस्सा मानने पर कोई भी मनुष्य भ्रमित हो सकता है। अगर इन सूत्रों को साधना की तरह लिया जाए तो मनुष्य सही दिशा में नहीं बढ़ पाएगा। मुनि अष्टावक्र यहाँ आत्मज्ञान की गहरी समझ और उस ज्ञान से बदलते हुए व्यवहार की ओर इशारा कर रहे हैं। मुनि अष्टावक्र स्पष्ट करते हैं कि सब कुछ त्याग देने से आत्मज्ञान नहीं मिलता। वह कहते हैं कि आत्मज्ञान प्राप्त करना अत्यंत दुर्लभ है, और यही बात भागवत गीता में भी कही गई है। हजारों लोग अपने अंतःकरण की शुद्धि के लिए प्रयास करते हैं, लेकिन उनमें से केवल कुछ ही ऐसे होते हैं जो सच्चे रूप में आत्मा को पहचान पाते हैं। यही आत्मज्ञानी लोग भोगे हुए विषयों से कोई आकर्षण नहीं रखते, क्योंकि वे मानसिक स्तर पर स्वतंत्र हो जाते हैं। यदि कोई मनुष्य फिर भी भोगों के प्रति कामवासना रखता है तो इसका मतलब है कि उसे सच्चा आत्मंद प्राप्त नहीं हुआ। ऐसे मनुष्य के लिए भोगों का आकर्षण केवल एक अस्थायी आकर्षण होता है, और वह उन्हें केवल बाहरी रूप से ही भला समझता है, जबकि भीतर से वह अभी भी अज्ञानी है। आत्मज्ञानी का अनुभव भिन्न होता है। वह वासनाओं से परे होकर स्थिर आनंद में रहता है।
आत्मज्ञानी मनुष्य उन भोगों के प्रति भी कोई इच्छा नहीं रखता, क्योंकि यही इच्छाएं और आकांक्षाएं उसे फिर से उन भौतिक विषयों की ओर खींच ले जाती हैं। ऐसा मनुष्य सच्चा आत्मज्ञानी होता है, जो इस संसार में अत्यंत दुर्लभ है और जो आत्मा में पूर्ण रूप से तृप्त रहता है। मुनि अष्टावक्र आगे कहते हैं कि इस संसार में कुछ लोग भोगों की इच्छा रखते हैं तो कुछ मोक्ष की, लेकिन असली मुक्ति तब प्राप्त होती है जब इन दोनों से परे जाकर मन की सारी विक्षिप्तताओं को शांत किया जाता है। जब चित्त पूरी तरह से संतुलित और शांत हो जाता है तो वह ही वास्तविक मुक्ति का अनुभव है। इस संतुलन की स्थिति में भोग और मोक्ष की दोनों इच्छाएं स्वाभाविक रूप से शांत हो जाती हैं और व्यक्ति आत्मा के वास्तविक सुख में रम जाता है। चाहे भोग की इच्छा हो या मोक्ष की, दोनों ही वासना से उत्पन्न होती है और यही चित्त में अशांति की तरंगे पैदा करती हैं। यह तरंगे ही मुक्ति की राह में सबसे बड़ी रुकावट बनती है। जब किसी व्यक्ति को मोक्ष की आकांक्षा होती है तो वह भी इस वासना से मुक्त नहीं हो पाता और उसका मन लगातार अशांत रहता है। यही मानसिक अशांति ही उसे मुक्ति से दूर रखती है। संसार में रहने वाला व्यक्ति हमेशा किसी न किसी आकांक्षा के पीछे भागता है, कभी भोग की, कभी मोक्ष की, लेकिन वह यह नहीं समझता कि इन इच्छाओं का होना ही उसे बंधन में बांधता है। यही कारण है कि साधु, ऋषि और संत हमेशा संसार के भौतिक सुखों को छोड़ने की सलाह देते हैं, क्योंकि भोग, खाने पीने, वस्त्रों और घर बार की चिंता सिर्फ भटकाव है। वे हमें इस भ्रम से बाहर निकलने का रास्ता दिखाते हैं ताकि हम मानसिक शांति और आत्मज्ञान की ओर अग्रसर हो सके। आजकल लोग दीक्षा देकर साधु बनाने की कोशिशों में लगे रहते हैं, लेकिन कोई यह नहीं समझाता कि असल बंधन संसार नहीं बल्कि हमारी इच्छाएं हैं। यह इच्छाएं ही हमें जकड़े रखती हैं और इन्हें छोड़ना ही असली मुक्ति है। मुनि अष्टावक्र इस रहस्य को स्पष्ट करते हुए कहते हैं कि जो व्यक्ति भोग और मोक्ष दोनों के प्रति कोई आकर्षण या इच्छा नहीं रखता वही वास्तव में मुक्त है। ऐसे व्यक्ति की स्थिति अत्यंत दुर्लभ होती है और वह केवल आत्मज्ञानी ही हो सकता है। वहीं जो अज्ञानी होता है वह हमेशा दोनों ही चीजों की चाहत में रहता है। उसे भोग भी चाहिए और मोक्ष भी। वह संसार के सुखों को भी अपनाना चाहता है और साथ ही आत्मा की मुक्ति की इच्छा भी रखता है, लेकिन वह यह नहीं समझ पाता कि यह दोनों इच्छाएं एक दूसरे के विरोधी हैं। मुनि अष्टावक्र आगे कहते हैं कि धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष जैसे जीवन के 4 प्रमुख लक्ष्य केवल एक उदार और विशाल मन वाले व्यक्ति को ही समझ में आते हैं। ऐसा व्यक्ति संसार की संपूर्णता को एकात्म रूप में देखता है, क्योंकि उसे हर वस्तु में वही एक अदृश्य आत्मा नजर आती है। उसके लिए भिन्नताएं और विरोधाभास नहीं होते। वहीं अज्ञानी व्यक्ति हमेशा भिन्नताओं को ही देखता है और उसे हर कार्य में केवल फल की प्राप्ति का उद्देश्य होता है। वह इच्छाओं और वासनाओं से घिरा रहता है और यही उसकी संकीर्ण सोच का कारण बनता है। उसे हर वस्तु में भिन्नता और अलगाव नजर आता है, जो उसे अनंत इच्छाओं और प्रयासों में उलझाए रखता है। एक व्यक्ति तब तक मुक्त नहीं हो सकता जब तक वह जीवन में भिन्नता, आस्थाएं और असमर्थता की भावना से मुक्त नहीं होता। उसकी मानसिकता हमेशा किसी न किसी चीज को अपनाने या त्यागने की द्वंद्व में उलझी रहती है। केवल आत्मज्ञानी ही उन सभी चीजों को जैसे धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, जीवन और मृत्यु के बारे में भिन्न दृष्टिकोण से देखता है। वह ना तो इन्हें विशेष रूप से महत्वपूर्ण मानता है, ना त्याग करता है, ना इन्हें निंदा की दृष्टि से देखता है और ना ही कोई प्रशंसा करता है।
ना तो वह इन्हें घृणित मानता है और ना ही उपयोगी, क्योंकि उसे समग्र रूप से जीवन को समझने की क्षमता प्राप्त होती है। आत्मज्ञानी की यह स्थिति उसे जीवन के असली अर्थ को समझने और अनुभव करने में सक्षम बनाती है, और यही असली मुक्ति है। मुनि अष्टावक्र आगे कहते हैं कि जो व्यक्ति ना तो सृष्टि के विलय की इच्छा रखता है और ना ही उसकी स्थिति के प्रति किसी प्रकार का द्वेष महसूस करता है, वही वास्तव में धन्य है। वह सहज रूप से अपनी जीविका के माध्यम से शांतिपूर्वक जीवन जीता है। ऐसे लोग संसार से प्रभावित नहीं होते, क्योंकि उन्हें यह समझ में आ चुका है कि सृष्टि के निर्माण और नष्ट होने में उनका व्यक्तिगत योगदान नहीं है। दुनिया में बहुत से लोग हैं जो इस भ्रम में जीते हैं कि सृष्टि की गति उनके विचारों, सिद्धांतों और मान्यताओं से ही चल रही है। वे मानते हैं कि सारी दुनिया उनके इशारे पर नृत्य कर रही है और उनकी सोच ही संसार की धारा को दिशा देती है। लेकिन असली ज्ञान यह है कि सृष्टि अपने आप में गतिशील है और किसी व्यक्ति की सोच उससे जुड़ी हुई नहीं है। कुछ लोग हमेशा यह कहते रहते हैं कि अगर उनका प्रभाव और चेतावनी ना होती तो सृष्टि कब का समाप्त हो चुकी होती। वे लगातार इस भय का प्रचार करते हैं कि प्रलय निकट है, सारा संसार समाप्त होने वाला है और जल्द ही सृष्टि का विनाश हो जाएगा। 20वीं सदी के अंत तक वे भविष्यवाणी करते हैं कि नया युग आएगा जिसमें सतयुग का आगमन होगा। उनका मानना है कि अत्याचार बढ़ने के कारण अवतार होगा जो दुष्टों का दंड देगा। इसी तरह कुछ लोग वर्तमान समय की स्थिति को लेकर बेहद चिंतित हैं। वे कहते हैं कि आज की दुनिया सबसे खराब हो गई है, जहां चोरी, हत्या, बलात्कार, भ्रष्टाचार, रिश्वतखोरी, शोषण, झूठ और धोखाधड़ी की घटनाएं पहले कभी इतनी अधिक नहीं हुई। वे मानते हैं कि मनुष्य ने नैतिक पतन की सारी सीमाएं पार कर दी हैं और अब यह पतन अपने चरम पर पहुंच चुका है। मुनि अष्टावक्र कहते हैं कि जिनके मन में दुनिया के अंत या इसके अस्तित्व से संबंधित कोई भी इच्छा या द्वेष नहीं होता, वही वास्तव में सच्चे ज्ञानी होते हैं। वे ना तो किसी चीज के प्रति आसक्ति रखते हैं, ना ही किसी से नफरत करते हैं। उनके लिए संसार बस एक दृश्य है जिसे वे देख रहे होते हैं, जैसे एक दर्शक किसी नाटक को देखता है। ऐसे व्यक्ति ना तो सुख दुख से प्रभावित होते हैं, ना ही किसी विशेष स्थिति की कामना करते हैं। उनका मन शांत और स्थिर होता है, क्योंकि वे राग, द्वेष और आसक्ति से परे होते हैं। उन्हें ना तो भौतिक सुखों की इच्छा होती है और ना ही किसी की कमी से वे दुखी होते हैं। वे संसार की किसी भी वैभव या संपत्ति की चाहत नहीं रखते, क्योंकि उनका अस्तित्व केवल एक साक्षी के रूप में होता है जो बस सब कुछ देखता है और ना कोई प्रतिक्रिया करता है। वह व्यक्ति ना तो भौतिक संपत्ति की इच्छा करता है और ना ही गरीबी या दुखों से उसे कोई फर्क पड़ता है। वह जो कुछ भी प्राप्त करता है उसी में संतुष्ट होकर अपने जीवन को शांतिपूर्वक और आनंद के साथ जीता है। उसकी दिनचर्या एक साक्षी की तरह होती है, जहां वह केवल देखता है लेकिन खुद को उसमें लिप्त नहीं करता। उसे ना तो किसी चीज के प्रति आकर्षण है, ना ही किसी से द्वेष है। दोनों भावनाओं से वह मुक्त रहता है और यही उसकी असली स्वतंत्रता है। जो इस अवस्था में जीता है वही सच्चा ज्ञान और मोक्ष प्राप्त करता है। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो आप वीडियो को एक लाइक करके चैनल ज्ञान धार्मिक को जरूर सब्सक्राइब करें। जय श्री कृष्णा।